हरियाणा के पलवल में विद्युत विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। एक और जहां आम आदमी के मीटर लगवाने के लिए चक्कर काटता रहता है, वहीं दूसरी ओर पलवल के बहीन गांव में मात्र 6 वर्षीय और 10 वर्षीय बच्ची के नाम पर फर्जी तरीके से बिजली मीटर जारी करने के आरोप का मामला भी सामने आया है। इतना ही नहीं, बच्चियों के माता पिता के नाम से भी बिजली मीटर जारी कर पता नहीं किस पते पर चलाए जा रहे हैं। विभाग के इस भ्रष्टाचार के खेल का पीड़ित परिवार को तब पता लगा जब वह सरकार की बिल में छूट योजना का लाभ लेकर अपना बिल भरने पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके नाम पर 2 और बिजली के मीटर, पत्नी के नाम पर 1, छोटी दोनों बेटियों के नाम पर भी बिजली मीटर जारी कर पता नहीं कहां चलाए जा रहे हैं। पीड़ित अपनी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर तभी से काट रहा है, लेकिन दफ्तरों में बैठे कर्मचारी और अधिकारी उसे आगे का रास्ता दिखा टरका रहे हैं। अगर इस फर्जीवाड़े की सही तरीके से जांच की जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि पीड़ित के परिवार के नाम के लोन भी चलते हुए मिले। आपको बता दें कि पलवल के गांव बहीन निवासी गरीब मजदूर सतपाल के फैमिली आईडी में 6 वर्षीय बच्ची की लाखों रुपए इनकम भी दर्शाई गई है। इन हालातों में कोई बड़ी बात नहीं है कि बिजली मीटर के साथ साथ कोई और घोटाला भी सामने आ जाए। आपको बता दें कि विद्युत विभाग पलवल में वर्षों से नौकरी कर रहे दर्जनों कर्मचारियों द्वारा फर्जी मार्कशीट के आधार पर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का मामला भी कुछ समय पहले उछला था। इस मामले में होडल उपमंडल में एक कर्मचारी पर कार्यवाही कर तनख्वाह के लाखों रुपए की रिकवरी के आदेश भी किए गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले को भी विभाग गंभीरता से लेगा या फिर बहीन का रहने वाला मजदूर सतपाल न्याय के लिए ऐसे ही भटकता रहेगा। सतपाल है जी, मैं बहीन से रहने वाला हूँ और मेरी मीटरों की समस्या आई पड़ी है। मेरे नाम से बिजली विभाग ने अवैध मीटर लगा रखे हैं, जो कि मेरी फैमिली आईडी में चढ़े हुए हैं, बच्चों के नाम से चढ़े हुए हैं, मेरी घरवाली के नाम से चढ़े हुए हैं और मेरे नाम से अक्सर पहले 3 मीटर चढ़ा रखे हैं, जबकि मेरे नाम से एक भी मीटर नहीं है। मैं बिजली बोर्ड में जाता हूँ तो वो एसडीओ और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कह देते हैं कि आप एडीसी ऑफिस जाओ। एडीसी ऑफिस वाले बोलते हैं कि 19-20 नंबर खिड़की पर जाओ और 19-20 पर जाता हूँ तो कहते हैं हमारा काम नहीं है, बिजली विभाग का काम है, आप बिजली विभाग में जाओ। और फिर दोबारा बिजली विभाग जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आप सीएससी सेंटर जाओ। सीएससी सेंटर वाले फिर कह देते हैं भाई हमारा काम नहीं है, तो बिजली विभाग ही करेगा या वो पहचान पत्र वाले करेंगे। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैंने आखिर में सब चीज़ का संशोधन करते हुए मैंने मीडिया का सहारा लिया है। अब आप जो चाहें, जैसा उचित चाहें आप देख सकते हैं। सर्कल कौन सा लगता है आपका बिजली विभाग का? सर्कल 5 है। कौन से? हतीन से। हतीन से। हतीन का एसडीओ कौन है, मिले हो आप उससे? नाम तो नहीं पता जी उनका। एसडीओ से मिले हो आप? एसडीओ से मिला था और उनसे वहाँ पे जो हमारे गांव के कर्मचारी हैं वो गोपाल जी, उनसे भी मिला था। उन्होंने जो वहाँ पे बिल भरते हैं उनका नाम दिया था, उनसे कहा भी था कि इनके मीटरों को काट दो, लेकिन उन्होंने अब तक भी कोई सुनवाई नहीं करी है। कब से ये मीटर आपके परिवार के नाम चढ़े हुए हैं? मैंने तो जी अभी अपना बिल भरना था, जो मेरा बैलेंस पड़ा था, बिल का बकाया था, मैंने वो बिजली माफ़ी योजना में अपना बिल भरा था। तब मुझे इनकी अपडेट हुई, तब मुझे पता चला कि मेरे नाम से पहले ही ऑलरेडी कई मीटर चले हुए हैं, जबकि बिजली विभाग हमारे साथ गलत कर रहा है। अब ये मीटर आपके पास लगे हुए हैं या किसी और के पास है? ये मीटर हमारे पास एक भी नहीं है जी। जो मेरा मीटर था वो भी कट चुका है, जिसका मैं बिल भर के आया हूँ, रसीद मेरे पास में है। फिर ये मीटर कहाँ चल रहे हैं? कोई पता नहीं है जी, बिजली विभाग को पता होगा बिजली वालों ने कहाँ लगा रखे हैं। इस चीज़ की हमें कोई वो नहीं है, अब तक भी कैसे भी पता नहीं है। अच्छा, एक 6 साल की बिटिया भी है? एक 6 साल की बिटिया है, उसके नाम से है। एक 10 साल की बिटिया है, उसके नाम से मीटर लगा हुआ है। आपकी धर्मपत्नी के नाम से? 2 मेरी धर्मपत्नी के नाम से लगे हुए हैं, जबकि मेरी धर्मपत्नी के नाम से 1 मीटर था, जो कि मैं ऑलरेडी उनका बिल भर के आया हूँ और एक बिल फिर भी चढ़ा रखा है उनके नाम से और मेरे नाम से 3 मीटर चढ़ा रखे हैं। किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? परेशानी जी, मेरा बीपीएल कार्ड कट गया, मुझे किसी भी पंचायत की किसी भी चीज़ से मतलब वंचित रखा जा रहा है। मैं इस टाइम फुल परेशान हूँ जी। बहीन में कहाँ रहते हैं आप? बहीन में मैं शेर सिंह बोरे जी के मकान के पास में है मेरा घर, वहाँ पे रहता हूँ जी अंदर। अपना मकान है किराए पे? अब तो मैं फ़िलहाल किराए पे हूँ। मेरा मकान पिछली बार बारिश की वजह से गिर गया था जी, तो फिलहाल किराए पे हूँ मैं। कब गिरा था आपका? कब गिरा था बारिश में? पिछले साल बरसात के दौरान। फिर आप किराए पर रह रहे हो? फिलहाल किराए पे हूँ मैं। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से, प्रशासन से? सरकार से मांग करना चाहता हूँ जी, कृपया करके पहले मेरे ये बिजली के मीटर हटाए जाएँ, मेरा राशन कार्ड दोबारा से चालू किया जाए और जो पंचायत से या सरकार से जो बन सके वो मेरी सहायता की जाए। इस तरह की दिक्कतों का सामना आ रहा है इस तरह?
इस टाइम जी मुझे फुल दिक्कत आ रही है, मैं पूरा परेशान हूँ। क्या बताऊँ, मेरे बच्चों की वजह से मेरा जो कहीं जाता था, मैं कहीं 2 पैसे का काम करता था, मेरा सारा काम खुटा हुआ है। मैं कहीं ना आने का ना जाने का। क्या काम करते हैं आप? मैं जैसे मिल जाता है कुछ भी काम जी, अपना बच्चों को पाल लेता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ जी। पहले मेरी इनकम 60,000 पड़ी हुई थी, उसके बाद एक 40 कर दी, एक 40 से एक 80 कर दी, फिर एक 80 से 3 लाख कर दी, अब 3 लाख से 5 लाख कर दी। मेरी बिटिया की इनकम जो 6 साल की है, उसकी इनकम भी इन्होंने फिलहाल एक 40 से एक 80 कर रखी है। एडीसी ऑफिस गए थे आप? एडी ऑफिस गया था जी, उन्होंने 19-20 खिड़की के लिए बोला था। 19-20 खिड़की वालों ने, वहाँ मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने बिजली विभाग के लिए बोल दिया कि वो करेंगे। अच्छा, ये सरकार की तरफ से समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें मांग उठाई आपने? उसमें नहीं गया जी मैं, मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ चलता है, कब चलता है, किसी ने बताया नहीं। वो वहाँ की बोल देते हैं, वहाँ चला जाता हूँ, वो वहाँ की बोलते हैं तो वहाँ चला जाता हूँ। सुनवाई कोई नहीं हो रही? कोई सुनवाई कहीं से किसी भी प्रकार की नहीं हुई है।